आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ताज भारत के सर आखिरकार सज ही गया। भारत ने न्यूजीलैंड को फाइनल में शिकस्त दे दी है। दुबई स्टेडियम में सनसनीखेज मुकाबला हुआ। भारतीय सूरमाओं ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बनाए थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रन की इनिंग खेली, जबकि विराट कोहली बड़े मैच में बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम दिखाई दिए। सिर्फ 1 रन बनाया और पवेलियन लौट गए, जबकि शुभमन गिल 31 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के डैरल मैचल 63 और माइकल ब्रेसवेल के 53 रन की बदौलत मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बने। वेलगैंग 15, टॉम लैथम 14 और कैन विलियमसन 11 रन बनाकर नुमाया रहे। बिल्कुल, और ये तीसरी बार हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीतने में कामयाब रहा। इससे पहले 2002 में और फिर 2013 में भी भारत चैंपियंस ट्रॉफी का ताज अपने सर सजा चुका है। लेकिन इस बार इस टूर्नामेंट की खास बात ये रही है कि भारत इस पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहा है। उनके स्पिनर्स ने, उनके बॉलर्स ने, उनके बैटर्स ने इस पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट किया है। गो के ये इल्जाम जरूर लगा भारत के ऊपर कि दुबई में खेल रहे हैं और एडवांटेज हासिल है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारत हमारा आर्च राइवल है। लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा तो बनता है, और जो टीम भी अच्छा खेलती है वो तारीफ की मुस्तहिक भी होती है, जो कि भारतीय टीम इस वक्त है भी, क्योंकि 4 विकेटों से उन्होंने न सिर्फ ये मैच जीता है बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल भी अपने नाम कर लिया है। आज इस स्किपर रोहित शर्मा ने भी जबरदस्त इनिंग्स खेली। 76 रन उन्होंने स्कोर किए और उनकी इस इनिंग्स में 7 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। शुभमन गिल 31 रन बना सके। विराट कोहली से बड़ी उम्मीदें थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज विराट कोहली 100 रन बनाएंगे, लेकिन एक ही रन बना के वो चलते बने। फिर श्रेयस अय्यर ने भी 48 रन बनाए। इसके अलावा अक्षर पटेल ने 29 रन जोड़े। केएल राहुल 34 रन बना सके। हार्दिक पांड्या 18 रन बनाकर आउट हुए और रविंद्र जडेजा ने 9 रन की इनिंग्स खेली है। और इस तरह भारत ने बाआसानी जो हदफ था उसे हासिल किया और 4 विकेटों से ये मैच जीत लिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये फरमाइएगा कि सर, ये तो बड़ा वाज़ेह था कि भारत बाआसानी जीत जाएगा और ऐसा हो भी गया। अब नजर आ रहा था, अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने और डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। और आई थिंक मेरा ख्याल है जिस तरह की उन्होंने प्लानिंग की थी और उस पर कई बातें भी हो रही थी, बट आई थिंक सबको मालूम था अगर अच्छी क्रिकेट खेली जाए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये वो टीम है जो मैंने देखा है कि उनको फर्क कोई नहीं पड़ता कि वो पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, इसलिए कि वो चेजर भी अच्छे हैं और चेस कर सकते हैं। हाँ, न्यूजीलैंड को थोड़ा प्रॉब्लम जरूर है। 250 रन 25-30 रन और ऊपर करते तो बात बंद थी उनकी और फंस तो गया था। लेकिन उनको बहुत जल्दी नहीं थी इंडियंस को, वो आराम से अपना लेके मैच को चले गए, जबकि उनके इनफॉर्म बैट्समैन जो है कोहली आउट हो गए, बट रोहित शर्मा ने काम दिखा दिया। तो आई थिंक मेरा ख्याल मिला जुला जो है इनकी टीम पर वो है और डेफिनेटली इनको क्रेडिट जाता है कि ये डिजर्व करते थे कि ये ट्रॉफी जीते हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी। सर, आपको क्या लगता है कि मैट हेनरी का ना होना काफी नुकसानदेह साबित हुआ न्यूजीलैंड के लिए? बिकॉज बीच में हमने देखा था कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स थोड़ा डोमिनेट करने लगे थे, थोड़ा ट्रबल हो रहा था भारत को। पता क्या, हेनरी एक आदमी अनफिट हो गया, जाहिर है उसकी रिप्लेसमेंट सामने, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, विकेट से लेके वो देता है, अपनी जगह है सारी चीज, लेकिन उनके पास दूसरे बॉलर भी हैं, मौजूद हैं। और जाहिर है ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी उसके 2-3 नहीं थे, तो फिर भी वो जो है आगे तक चला गया थोड़ा। तो आई थिंक मेरे ख्याल बिल्कुल फर्क तो डेफिनेटली पड़ा होगा, लेकिन जाहिर है जब इस तरह की वो हो तो फिर होती है ना, फिर आपका रिप्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी जो जगह को ले ले। बट मेरा ख्याल है कि फर्क है जरूर, लेकिन अब बहुत ज्यादा फर्क मैं नहीं समझता, इसलिए वो बैटिंग लाइन उनकी ऐसी तगड़ी है कि वो बिल्कुल सर, उनकी बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाली टीम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उनके भी हाथ पांव फूल जाते हैं। सर, हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर अली सलमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो अली सलमान, क्या न्यूजीलैंड अब भी यही कहेगा कि भारत को एडवांटेज हासिल था दुबई में खेलने का?
देखिए, एडवांटेज तो पहले भी ये बात नहीं कहनी चाहिए थी और न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया और उसमें ये साबित किया कि दो बड़ी बेहतरीन टीमें जो हैं वो फाइनल में मैदान में उतरी हैं। जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक की हार होती है, एक की जीत होती है, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जिस अंदाज से इंडिया ने खेला है, खेल के हर शोबे में अपनी डोमिनेंस को उन्होंने शो किया, उसने साबित किया कि अगर आपका मजबूत, अगर आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का सिलेक्शन हो तो टीमें फिर इसी तरह परफॉर्म करती हैं। लेकिन साथ साथ अगर न्यूजीलैंड को भी क्रेडिट देना होगा कि उसने बिल्कुल आखिर तक मुकाबला किया और टीम जो है वो लड़के के लिए लड़के हारी है, उसने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। ठीक है, अली सलमान हमारे साथ ही रहेगा। तौसीफ अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तौसीफ साहब, आप क्या समझते हैं कि दोनों ही बेस्ट प्लेयर्स थे, बेस्ट टीमें थी और दुबई इंटरनेशनल में हमने देखा कि भारत ने एक बार फिर से ये ट्रॉफी अपने नाम की है। अगर भारत की ओवरऑल बैटर्स और बॉलर्स की बात की जाए तो उसकी बनिस्बत आप क्या समझते हैं, क्या बेहतरी हो सकती थी कि न्यूजीलैंड ये ट्रॉफी जीतती? देखिए, एक तो फर्क तो सीधा है कि देखें, उसको बार बार हम अगर उस तरफ घुमाने की कोशिश करें कि इंडिया एक ही जगह खेला और ऐसा, ये तो सबने एग्री किया था ना। अब ये तो बाद में इस तरह की बात करना, तो मैं तो नहीं समझता क्रिकेट के उसमें एडवांटेज था, लेकिन सब एग्री किया था ना, सबने कुछ और कर रहे थे। अगर ये सब मिल बैठ के उस वक्त कोई भी नहीं बोलता, आप बोलने का उनका फायदा कोई नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, रन कम बने और इंडिया अच्छा चेजर है, सबको मालूम है। और अगर टॉस हार भी गया था वो, अगर बैटिंग भी करता ना, तो मैं समझता हूँ बैटिंग में भी जो है वो 280 उसने करने थे। मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा है, संभाल के जाते हैं। आपका एक की प्लेयर जो है वो कोहली आउट हो गया उनका, ऊपर से रन्स जो है बहुत अच्छे शर्मा ने किए। आज उन्होंने दिखा दिया, जिनको कह रहे थे कि जी ये दोनों प्लेयर जो हैं ये खत्म हो गए या जो कुछ भी है, उन्होंने इस टूर्नामेंट में दिखाया कि भाई हाँ हम हैं। और अच्छा कप्तान है वो, नजर आ रहा है सामने कि जिस तरह वो लड़ाई लड़ता है सबके साथ। न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड ने रन्स कम किए ऑनेस्टली। तो सर, ये क्रेडिट तो भारत को जाता है ना कि उनके स्पिनर से इतना डोमिनेट करा कि न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 252 पर। ऑल दो हमने ये भी देखा कि बड़े कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय प्लेयर्स हैं प्रेशर तो वो भी फील कर रहे थे। बिल्कुल क्रेडिट देंगे, क्यों नहीं देंगे। क्रेडिट जो है, कैच छूटना और ये तो है अपनी जगह, लेकिन यकीनी तौर पे हम क्रेडिट देंगे उनको। और जो एक मैं बात बार बार कर रहा हूँ ना कि एक बैलेंस टीम जो बनती है, वो बैलेंस टीम बनाई हुई थी उन्होंने और उसको जो है वो देख रहे थे सारे। और हमने देखा भी कि अगर उनके ऊपर से फेल हो जाते थे तो फिर वो जाके नीचे से जाके रन कर रहे थे। आज भी सब कह रहे थे जी गिर गई विकेट, उनका वो पांड्या मौजूद है, राहुल जो है नीचे आन के उनका देखें आप, आते ही छक्के मारता है। तो ऐसी पिचों पे तो प्लेयर हैं ना मौजूद। तो मेरा ख्याल है उनका स्ट्रक्चर को हम बिल्कुल, जैसा अली ने कहा था कि स्ट्रक्चर बिल्कुल है और उनकी एक दो टीम पीछे बनी हुई बैठी हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये तरीकेकार है सबका। न्यूजीलैंड कम आबादी वाला है बट बहुत ही उम्दा खेला है पूरे टूर्नामेंट में। और तौसीफ साहब, न्यूजीलैंड की फील्डिंग को आप कैसे रेट करेंगे? क्योंकि ग्लैन फिलिप्स ने आज एक और सुपरमैन कैच लिया और मैं देख रही थी कि काफी लोग ये बातें कर रहे थे कि इनका डीएनए चेक होना चाहिए, पता नहीं ये इंसान है भी या नहीं है। नहीं, उनकी मेहनत है और वो ये नहीं करते कि अपने ट्रेनिंग सेशन में या कैचिंग सेशन में करते हैं। हमने देखा है, यही नहीं बाकी ऑस्ट्रेलियन है जो कैच छूटना एक वो है, मगर ऐसे कैच पकड़ लेना जो आदमी सोच भी नहीं सकता, तो वो भी तो एक बात है। वो मेहनत से ही होता है और कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है एशिया में एक दो हर टीम में ऐसा है जो अच्छा फील्डर भी है जरूर, बट कैच छूटते हैं। बट आई थिंक इंग्लिश जो है इस मामले में बहुत ही आगे हैं ये लोग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन वगैरह ये हैं। आज कैच एक इजी कैच छोड़ा है उनके फास्ट बॉलर ने और मेरा ख्याल है कि खैर मैं ये तो नहीं कहता कि वो पकड़ लेता तो कुछ चेंज हो सकता था। उन्हें एक टारगेट जब होता है ना किसी के हाथ पे, तो वो टारगेट लेके चलता है। तो हम एंड तक गए भी है ना अगर तो वो ठीक है। 4 बॉलों में या रह गई थी या कुछ बॉलें रह गई थी तो उनको जरूरत नहीं थी कि वो हार्ड हिटिंग करके जो है अपनी विकेट गंवाते। तो 4 विकेट की जो विक्ट्री है वो बहुत बड़ी विक्ट्री है। ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अली सलमान भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अली, आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड की जो शिकस्त की वजह है वो क्या बनी और क्या सारा क्रेडिट इसका भारत को ही जाता है, खासकर उनके स्पिनर्स को?
भारत को तो बिल्कुल क्रेडिट जाता है, उनसे तो आप क्रेडिट छीन नहीं सकते। जिस तरह से उनकी बैलेंस टीम थी, जिस तरह से उनकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत थी और जिस तरह से उन्होंने अपने बॉलर्स कैप्टनसी बहुत बड़ा फैक्टर थी। फिर जिस तरह के सीनियर प्लेयर परफॉर्म करते हैं, हमारे सीनियर प्लेयर्स की तरह नहीं है कि मुश्किल वक्त में जो है वो जूनियर्स के हाथ में मैच को थमाकर वापस आ जाए। आपने देखा इस तरह भी तौसीफ भाई भी बात करते हैं कि रोहित शर्मा ने जिस तरह से इनिंग खेली T20 वर्ल्ड कप में पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट विराट कोहली नाकाम हो रहे थे और फाइनल में उन्होंने अपना जलवा दिखाया। इस तरह आज रोहित शर्मा ने दिखाया। लेकिन साथ साथ न्यूजीलैंड के साथ जो डिसएडवांटेज हुआ वो मुझे लगता है उनकी फील्ड जो उसके कैचेस ड्रॉप हैं, अगर वक्त पे वो कैच हो जाते तो डेफिनेटली इस मैच का नतीजा कुछ और होता। लेकिन बहरहाल फिर भी क्रिकेट है और क्रिकेट में कैचेस छूटते हैं तो यकीनी तौर पर क्रेडिट जो है वो इंडिया को जरूर जाता है, उन्होंने बड़ी अच्छी टीम बनाई। ठीक है, यानी कि कैच ड्रॉप और मैच ड्रॉप वाला सिनेरियो रहा फिर आज न्यूजीलैंड के साथ। और आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने फील्डिंग की है, खासकर जो ग्लेन फिलिप्स के कैचेस रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आई थिंक बेस्ट कैचेस का अवार्ड तो उनको ही जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। फिलिप्स ने इस तरह से फील्डिंग की है और जो न्यूजीलैंड की टीम है उसको कीवी कहा जाता है और कीवी वो परिंदा जो उड़ नहीं सकता, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने तो इसको भी गलत साबित कर दिया कि ये वो कीवी है कि जो उड़ सकता है और उड़ते हुए हवा में कैचेस लेता है। एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर मौजूदा दौर का अगर जॉन्टी रोड्स अगर कहा जाए तो उसके बजा तौर पर हकदार जो है ग्लेन फिलिप्स ही हैं। अच्छा, आप बार बार बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के एक तरह से एक नए बॉलर ही हैं ये वरुण चक्रवर्ती, इनको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि बहुत कम टाइम में इन्होंने अपनी जगह बहुत पक्की कर ली है भारत की नेशनल टीम में। जी बिल्कुल, देखें सिस्टम मजबूत है, ये बहुत कम टाइम पे नहीं है। ये जो अपना इन्होंने डेब्यू T20 में किया था 2021 में किया था, आज हम 2025 में इनकी बात कर रहे हैं। तो इनका सिस्टम मजबूत है कि इनको पक्का करके खिलाया गया। इनको ये नहीं किया कि इनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग के परफॉर्मेंस पे या ढाका प्रीमियर लीग के परफॉर्मेंस पे, टम्बकटू प्रीमियर लीग के परफॉर्मेंस पे इनको जो है वो नेशनल टीम में इंटर कर लिया हो। 2021 में इनका डेब्यू हुआ है और जब से अब तक इन्होंने इस टूर्नामेंट से पहले सिर्फ एक ही मैच खेला था। इस टूर्नामेंट में ये निकल कर सामने आए और आपने देखा कि कितनी जबरदस्त तरीके से इनको इस्तेमाल किया गया। कोई वीडियो एनालिस्ट इनको रीड नहीं कर सकता और बड़े पूरे एतमाद भी हैं। तौसीफ साहब, वरुण से मुतालिक ही मैं बात करूंगी क्योंकि इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ना पावर प्ले में और इसके अलावा डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना पसंद है। तो ये एक ब्रेव प्लेयर की निशानी होती है। उससे पहले मैं एक और बात करूं जो अली ने बात की। देखिए जिस जगह पे वो फील्ड कर रहा है, पॉइंट एक ऐसी क्रिकेटिंग को अली भी इस पे बात जरूर करेंगे कि वो एक ऐसी जगह है जहां मूवमेंट होती है और कट शॉट जब लगता है ना तो बड़ा मुश्किल होता है। जॉन्टी रोड्स की जब बॉडी ऑन द फील्डर था वहां पे एडजस्ट, तो ये वो जगह थी जहां पे बहुत मुश्किल से जो है कैच पकड़ना तो अपनी जगह है, वो फील्डिंग करना मुश्किल होता है। तो आई थिंक ये इतनी प्रैक्टिस कराते हैं अपने उनको। ठीक है सर, बिल्कुल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ताज भारत के सर सज गया है और बड़ी ही कमाल उनकी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इसी पर मजीद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन अली सलमान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।